दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2 2019 दिसंबर का हिंदी फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, सीटेड ऑनलाइन हो चुका, क्वेश्चंस मूव होने की संभावना ज़्यादा है। एक्सप्लेन के साथ लेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार देख लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। देखो बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो सोचना है उच्च प्राथमिक की बात हो रही है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्नोत्तरी भाषण ये सब नहीं देंगे, भाषा के बारे की सौंदर्यवध से सही तरीके से हम समझाएंगे बच्चे को। अनुभव देखो, दूसरे का अनुभव, अगर खुद का अनुभव होता, स्वयं का अनुभव, तब तो सोच भी सकते थे, लेकिन सवाल नहीं। स्वयं के अनुभव से जवाब देना सबसे बेस्ट हो सकता था, लेकिन ये दूसरे का अनुभव से क्या करेंगे। देखो निजी अनुभव काफी बेस्ट है, लेकिन केवल लिखकर की बात हो रही है, लिखकर अभिव्यक्ति करना नहीं। अगर ये दो चीज नहीं होता, ऑप्शन 4 को मैं चूज कर सकता था और मैं उसके साथ जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ऑप्शन 2 बेस्ट ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 107 और इसके बाद 2021 का ही पेपर बच्चे, फिर मैं सीबीटी लूंगा। चिंता मत करो, इस बार का सीटेड अच्छा होगा, चिंता मत करो। और एक दिन एग्जाम से पहले शॉर्ट मैराथन का वीडियो देख लेना, ईवीएस स्पेशल, तो ईवीएस देख के ही जाना। 107 लेंगे, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने का क्या है एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र तक नेगेटिव टैग वर्ड है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके थे। इससे पहले तो जुलाई को वाले पेपर में भी सेम टू सेम क्वेश्चंस आ चुके थे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। ओके, 107 राइट आंसर। क्वेश्चन 108, पढ़ने का अर्थ। जब भी बात पढ़ने की हो तो अर्थ को देखो, अर्थ कहाँ पे मिले, अर्थ 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 पढ़कर समझना, अर्थ ना मिले तो समझना को लगा के चले आना। पढ़ने का मतलब सिंपल पढ़ने की बात हो तो अर्थ का निर्माण होना चाहिए, समझना चाहिए बच्चे, सिंपल सा पढ़ने से। बाकी चीज़ों को कट कर तो देखो भी मत, देखो भी मत, सीटेड क्वालिफाइड हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 108 है तो 109 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग, काफ़ी अच्छा है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातों को रची गई। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। बिना रुके चलने वाले किसी भी काम का भाव यानी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करेगा, किस चीज में संकेत करेगा भाई? भाषा की बारीकी, भाषा की बारीकी, क्योंकि देखो बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, यह भाषा की बारीकी। नोट डाउन करेंगे। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, भाषा संरचना तो हम ले ही नहीं सकते हैं, इस तरह से टैग वर्ड से भी कर सकते थे। 1 to 5 दोगे तो इसको तो देखना ही मत। 1 to 5 में, 6 to 8 में थोड़ा सा झाँक के देख लेना, लेकिन 1 to 5 में तो कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो इस यानी कि बात को समझो, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, उसके अलावा संसाधन आप क्या यूज करोगे? रेडियो, नाटक, ये तो इंपॉर्टेंट है। कविता पाठ ये संसाधन नहीं, ये तो पाठ्य पुस्तक में ही आ गया। आयु अनुरूप साहित्य यानी कि बाल साहित्य, उसके एज के अनुसार। समाचार पत्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके सामने ये सबसे बेस्ट है, व्यापक है, टीएलएम है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, आसान क्वेश्चन है। गणित, विज्ञान आदि विषय कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते, ये विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है। कोई भी विषय बिना भाषा का आप नहीं कर सकते हो। राम के पास 2 कलम है, श्याम के पास 2 कलम है, बताओ बच्चे कितने कलम है? बिना भाषा के गणित को कैसे पढ़ाओगे? विज्ञान को कैसे पढ़ाओगे? प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर यानी कि सेकंड लैंग्वेज की को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे, किस लिए होना चाहिए? ताकि बच्चे विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, मान सकते हैं। हिंदीतर यानी कि सेकंड लैंग्वेज भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, मान सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, मान सकते हैं। यानी कि ये तीनों को मानोगे तो ऑप्शन 4 ये सभी इसी को मान सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, देखो ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, आपके तो ब्लड में चला गया होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि, सिंपल सा व्याकरण शिक्षण पूछे, अधिगम पूछे, कुछ भी पूछे, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिनता की ओर अगर कोई विधि है तो वह आगमन विधि, मूर्त से अमूर्त की ओर कोई विधि है तो आगमन विधि। नोट डाउन करेंगे। सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि है। ये तो ब्लड में चला गया होगा, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर का पाठ शामिल करना का विचार डैश से जुड़ा है। तो रक्त और शरीर किससे जुड़ा होगा भाई? रक्त और शरीर चेक करते हैं, रक्त और शरीर किससे जुड़ा हो सकता है भाई? रक्त और शरीर। उच्च प्राथमिक स्तर में रक्त और शरीर विषय का विभिन्न भाषाओं संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा हिंदी भाषा के विभिन्न रंगते, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगते। ओके, आगे चेक करेंगे। और क्या है? विज्ञान संबंधी शब्दावली। शब्दावली को तो काट ही दो यहाँ पे, सिंपल सा शब्दावली। अब देखो यहाँ पे क्या है, रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल है। ये किस में शामिल है? विषय के विभिन्न भाषाओं से, विषयों की विभिन्न भाषा, ये नहीं, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगते। जी हाँ, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगते। देखो, विषय की विभिन्न भाषा नहीं है, आप तो हिंदी पढ़ा रहे थे। संपूर्ण पाठचर्या में भाषा नहीं, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों की। क्यों? देखो आप क्या कर रहे हो, रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। तो विज्ञान संबंधित शब्दावली नहीं, शब्दावली नहीं होता तो मैं ले भी सकता था, लेकिन शब्दावली की वजह से मैं वहां पे जा नहीं रहा हूँ। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगते। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। आसान क्वेश्चन है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियां है और डैश को संबोधित करती है। तो देखो, त्रिभाषा फॉर्मूला जो है ये क्या है? यह भाषा स्थिति और अवसर है। सिंपल सा। देखो समस्या, देखो यह समस्या हो नहीं सकता है, सांस्कृतिक समाधान नहीं, भाषा स्थिति संस्कृति नहीं, भाषा स्थिति। देखो, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौती और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज नोट डाउन करेंगे, मदर टंग, सेकेंड टंग और इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसी को कहते हैं त्रिभाषा। त्रिभाषा इसे ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 लेंगे। लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने पढ़ने लिखने की संगति में होना चाहिए। ये विचार क्या है? तो लिखने, ये विचार को आप कह सकते हो पूर्णतः सत्य है। सिंपल सा। अब कोई लिखेगा बच्चा तो बोलना सुनना पढ़ने इसके कंबाइंड में ही तो होना चाहिए। ये पूर्णतः सत्य है, नोट डाउन करेंगे, ये पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये फिनिश हो गया क्या? क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन तो छूटे नहीं? हाँ छूट गए हैं क्या? द्विभाषा, अच्छा कुछ छूटे हैं शायद। व्याकरण शिक्षा 117 बच्चे तक, 1 मिनट कुछ छूटे हैं। पढ़ने का 108, 112, 113 से ओके। ये कुछ छूटे हुए क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं, कब सीखते हैं भाई बच्चे भाषा? देखते बच्चे भाषा बेहतर तब सीखते हैं जब ये अनेक पाठ्य पुस्तक हो, ऐसा नहीं है तब बच्चे भाषा सीखेंगे। भाषा के समृद्ध परिवेश हो, नोट डाउन करेंगे, सबसे व्यापक टैग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा का आकलन का दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है? किसको देगा? अवलोकन को, जांच सूची, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, इसको तो देख ही नहीं सकते। हम अवलोकन को देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जांच सूची, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा को हम नहीं लेंगे, नोट डाउन करेंगे। 115 को लेंगे। आसान क्वेश्चन है। द्विभाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करेगा बच्चा? सिंपल सा, उच्च नहीं, सर्वोच्च नहीं, औसत नहीं, बुनियादी दक्षता प्राप्त करने का, क्योंकि द्विभाषा पाठचर्या का एक लक्ष्य है। सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे। भाषा के विभिन्न कौशल को डैश के रूप में पढ़ने की अनुशंसा दी जाती है। किस पे भैया? कैसे करोगे? तो भैया क्रमिक नहीं होता है, भाषांतर संबंधित होता है। एकीकृत कर सकते हो, उच्च और निम्न भी नहीं कर सकते हो। विभिन्न कौशल, पढ़ना लिखना सुनना बोलना को एकीकृत करके, इन द सेंस इंटरकनेक्टेड की बात हो रही है, शब्दों से बस खेले हैं और इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। नोट डाउन करना, क्रम से सीखे नहीं जाते हैं। कोई पढ़ नहीं पा रहा तो बोल लेगा, बोल नहीं पाएगा तो लिख जल्दी लेगा, नोट डाउन करेंगे। 116 हो गया, 17 से अपन कर चुके थे। सेकंड लैंग्वेज लेंगे फटाफट। लास्ट 2021 का वीडियो आपके पास होगा, उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सीबीटी को लेंगे। ओके, 135, 136। देखो आसान क्वेश्चंस है। इन सब क्वेश्चंस को तो आप चुटकी में कर दोगे, चुटकी में। इसको इतना रिपीटेड ये सब क्वेश्चंस है कि आप इसको चुटकी में करोगे। पाठ के तीनों प्रकार के संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास क्या है? संदर्भ में व्याकरण। देखो संदर्भ में व्याकरण जटिलता तो है नहीं, व्याकरण में बल नहीं है, कंतस्ट नहीं है। टैग वर्ड से भी कर लेते। और जब भी आप किसी भी चीज़ से पढ़ा रहे हो, ये रिपीटेड मैंने कितने बार बताया कि आगमन विधि, सिंपल सा आगमन विधि व्याकरण के लिए, या तो संदर्भ में व्याकरण, दो चीज को आप पकड़ लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण या आगमन विधि कि बच्चे को कैसे व्याकरण को पढ़ाएंगे। 137 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे भाषा क्षमता के आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर
कमजोर प्रश्न कौन सा है? तो सिंपल सा जो मुक्त अंत वाला होगा, ओपन माइंडेड नहीं होगा, सिंपल सा जिसमें बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाएगा। चेक करते हैं कौन सा व्यापक होगा। अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, तो भैया इसमें तो सोचेगा भैया। समाचार चैनल के कार्यक्रम की सार्थकता पे तर्क से तर्क करेगा तो क्रिटिकल सोचेगा। लेखक ने अपने जिंदगी पे किन्हीं 2 घटनाओं पे महत्वपूर्ण बताया है, तो लेखक ने बताया दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। भाई ये भी तो पॉजिटिव है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, क्रिटिकल सोचेगा। ऑप्शन थर्ड, लेखक ने अपने जीवन में किन्हीं 2 घटनाओं का महत्वपूर्ण बताया है, नोट डाउन करेंगे। कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है। 137 138 138 को लेंगे। हिंदी भाषा के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, देख चेक करेंगे। पुरस्कार क्यों लोगे भाई, पुरस्कार को हटाओ। आगे देखते हैं, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, साहित्य संगोष्ठी में भागीदारी, भाषा की परिभाषा को याद, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। सिंपल इन दोनों में देखते हैं। भाषा की शास्त्रीय समझ के साथ आप जाओ, संगोष्ठी में भागीदारी में क्या करोगे, नोट डाउन करेंगे। इस तरह से आप कर लेना, एग्जाम में भी आपका हो जाएगा। पुरस्कार याद को काटो, इन दोनों में चूज करना है, इन दोनों में बेस्ट को चूज करो। तो भाषा, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अब शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण ये है, भाषा की शिक्षा शास्त्री की समझ होना चाहिए टीचर्स को, संगोष्ठी में भागीदारी नहीं। नोट डाउन करेंगे, संगोष्ठी में भागीदारी नहीं। 139, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, चेक करते हैं। बच्चे के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ये तो पॉजिटिव है, मान भी सकते हैं, निरंतर अवलोकन करेंगे। अब ऑप्शन 2 देखेंगे, बच्चे के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन। अवलोकन कक्षाई नहीं होता है, बच्चे के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। सिर्फ पढ़ने और लिखने की कुशलता नहीं होती, भाषा में 4 कौशल होते हैं। बच्चे के उच्चतर त्रुटियों के लिए अत्यधिक ध्यान देना, भैया ऐसा त्रुटि पे नहीं ध्यान। ऑप्शन 1 के साथ आप जाओ, ऑप्शन 1 बेस्ट। 139 140, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी है, अब उनको पढ़ने में दिक्कत है, आगे अगर पढ़ने में दिक्कत है मुदित को, क्या ये संभावित मुदित को क्या है, पढ़ने में है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, लिखने में एफेजिया, आपका भाषा विकार, डिस्कैल्कुलिया, गणित से। नोट डाउन करेंगे। 141, प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बात पे ध्यान देंगे, भैया निर्माण करोगे पाठ्य पुस्तक का तो किस बात पे ध्यान देंगे। बच्चे में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास हो, ही आ गया तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। कुछ पूर्वाधारित संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य रखता हो, कुछ पूर्व आधारित संदेशों को पहुंचाने का न रखता हो, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2, ये सब चीजें तो आप टैग वर्ड से भी बना के आ जाओगे। दोस्तों वीडियो आसान लगे और आसान भाषा में लगे, समझ में आ रहा हो तो आप एक बार इसे लाइक कर देना, ना समझ में आया तो मत लाइक करना, सिंपल सा। 142, बच्चे में पठन, मुझे 100% बिलीव है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आसान भी लगता होगा, इसीलिए आप लाइक भी करोगे। बच्चे में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या देंगे, तो भैया पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास हो सकता है, क्या पूरक सामग्री, पूरक ही दोगे क्या, सिंपल सा पूरक दोगे, सरल तो दोगे नहीं, जटिल दोगे नहीं, मूल्य परक नहीं दोगे। ये सब चीज़ों को तो आप चुटकी में करके आओगे। प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर्स को मार के जाना, और शॉर्ट मैराथन वीडियो 40 मिनट के अंदर हिंदी है, उसे तो जरूर देख लेना। भाषा का नियमबद्ध प्रवृत्ति की पहचान और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का डैश उद्देश्य है, तो भैया कमजोर तो होगा नहीं, निरर्थक नहीं होगा, महत्वपूर्ण और सर्वोपरि होगा। अब देखो कौन सा उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वोपरि तो नहीं कह सकते, सिंपल सा। 143 हो चुका है। 144, कक्षा 8 के बच्चे की पठन अवबोधन माने पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए क्या सहायक होगा। अब किसी का पठन को आप करोगे तो सिंपल सा पाठ्य सामग्री को दोहराएंगे कभी नहीं, क्लोज परीक्षण को करोगे, लिखित परीक्षा, पढ़ने की बात हो रही है तो लिखित कहाँ से आ गया, इसे हटाओ। नाटक का मंचन, नाटक से तो भैया बोलना होगा, पढ़ने की बात हो रही थी, सिंपल सा क्लोज परीक्षण। 145, उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम नेगेटिव चीजों को देखो, सबसे कम परिचर्चा पॉजिटिव, सुर्त लेख सुन के बच्चा लिखेगा, इसमें क्या ज्ञान होगा, नोट डाउन करेंगे। सबसे कम नेगेटिव भाई 145 हो चुका है। 146, दोस्तों वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार भी देख रहे हो तो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहूँगा, आप प्रीवियस ईयर का पेपर एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो दोनों को जाकर देख लेना, आपका सीटेट 110% क्वालिफाइड आप हो जाओगे। 146,
पढ़ने का संबंध अर्थ 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 अर्थ, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ। जब भी पढ़ने की बात आए समझना और अर्थ निकलना चाहिए, समझना और अर्थ निकलना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, रिपीट कर दिया। इन सब चीज़ आपके ब्लड में, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, उनके ब्लड में चला गया होगा। जी हाँ, सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है? दूसरे विषयों का ज्ञान थोड़ा सा मान सकते हैं, शब्दावली नहीं मान सकते हैं, कार्यभार कम करना नहीं मान सकते हैं, हिंदी पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, इसको सबसे ज्यादा मानो, क्योंकि व्यापक आंसर ये है। नोट डाउन करेंगे, व्यापक आंसर ये है। ऑप्शन 4 को मानो। ट्रिकी वे से पढ़ना सीखो, ट्रिकी वे से करना सीखो, ट्रिकी वे से। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। 148 बच्चे में चौमस किया गया क्या? बच्चे में जन्मजात भाषिक क्षमता होता है। एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने से बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखते हैं, नई भाषा आसानी से सीखते हैं, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेंगे, सुनना बोलना, परिचित भाषा जल्दी सीखेंगे। अब देखो चौमस्की से क्या किया, देखो चौमस्की से डाइवर्ट किसमें किया। एक बच्चे के जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, चौमस्की ने कहा था। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह भी है कि पर्याप्त अवसर मिलने पे बच्चा परिचित भाषा को जल्दी सीखेंगे, क्योंकि उनका कहना था बच्चे में जन्मजात गुण होती हैं। परिचित भाषा परिचित भाषा नहीं, वो तो सीख ही लेंगे। नई भाषा आसानी से सीखेंगे, क्योंकि शिक्षा देखो एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अब उसको अगर सही अवसर दोगे, पर्याप्त इन्वायरमेंट दोगे, तो नई भाषा जो होगा सेकंड लैंग्वेज, वो आसानी से सीख लेगा। नोट डाउन करेंगे, फिर से क्वेश्चंस को पढ़ो, इसी तरह से आपको फंसाएंगे। बच्चे में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, ये तो चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे में लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह भी है कि पर्याप्त अवसर इन द सेंस इन्वॉल्वमेंट अगर आप दोगे तो नई भाषा आसानी से सीख सकेंगे। परिचित भाषा से तो बच्चा परिचित है ही, विद्यालय से आने से पहले तो बोल सकता था, अपना भाषा बोल सकता था, अभिव्यक्ति कर सकता था। तो भैया नई भाषा की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। 149 आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है। वाणी अस्थायी होती है, डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो सिंपल सा किसमें? लिखित। नोट डाउन करेंगे, वाणी लिखित भाषा के तौर पे ज़्यादा बदलती है, क्योंकि देखो वाणी क्या है? लोकल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज। ए बे तू इधर चले आ, इनफॉर्मल लैंग्वेज। और आप कैसे लिखते हो लिखित में? फॉर्मल लैंग्वेज। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, बुखार के कारण मैं नहीं आ पाया, मुझे क्षमा करे, क्षमा प्राप्ति हूँ, आज्ञाकारी। किस तरह से आप लिखते थे? जी हाँ, मनमोहित शब्दों को। लास्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताएं, क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण मान सकते हैं। पठित सामग्री पक्ष में अपनी बात रखना, पक्ष में बात नहीं रखेंगे। अपनी अगर अभिव्यक्ति होती तो मैं कह सकता था। पठित सामग्री के विरुद्ध, भैया विरुद्ध पे तो और कदापि नहीं हो सकता है। पठित सामग्री का जो का तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करवाते बच्चे से। नोट डाउन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब ये देखो पक्ष में नहीं किया, पक्ष नहीं होता। ऑप्शन 2 को आप ले सकते थे। अपनी बात रखना, अपनी अभिव्यक्ति करना, अपना मन का विचार करना सबसे व्यापक होता, लेकिन पक्ष आके, विरुद्ध आके और जो का तो आके इसको सत्यानाश कर दिया। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो, तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।